नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो आज के इतिहास में क्या खास है देख लेते हैं। दो भाइयों की कहानी से आज ही पता चली थी बंदर से इंसान बनने की बात। जी हाँ, पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा और इंसान कैसे आए, इसको लेकर आज भी कोई एक मत राय नहीं है। लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ धीरे धीरे हमने खुद को विकसित किया। लेकिन हम बंदर से इंसान कैसे बने, इस बात का पता लगाया था चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 24 नवंबर 1859 को ही पब्लिश हुई थी। इस किताब में एक चैप्टर था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी में बताया गया था कि कैसे हम बंदर से इंसान बने। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे। इस कारण धीरे धीरे जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव आने शुरू हो गए। उनमें आए बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखने लगे। उन्होंने समझाया था कि ओरेंगुटेन बंदरों की एक प्रजाति का एक बेटा पेड़ पर तो दूसरा जमीन पर रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई कलाएं सीखी। उसने खड़ा होना, दो पैरों पर चलना, दो हाथों का उपयोग करना सीखा, पेट भरने के लिए शिकार करना और खेती करना सीखा। इस तरह ओरेंगुटेन का एक बेटा बंदर से इंसान बन गया। हालांकि ये बदलाव 1-2 सालों में नहीं आया, बल्कि इसके लिए करोड़ों साल लग गए। चांद की जमीन पर आज तक 12 लोग कदम रख चुके हैं, सभी अमेरिकी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की जमीन पर कदम रखा और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये मिशन सफल हुआ, तो उसने 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन में चार्ल्स पेटे कॉनराड और एलन बीन पहुंचे। चांद की जमीन पर कदम रखने वाले चार्ल्स कॉनराड तीसरी बार और एलन बीन चौथे व्यक्ति हैं। इनके साथ रिचर्ड गार्डन भी थे, लेकिन वो यान में बैठे हुए थे, वो चांद पर नहीं उतरे थे। अपोलो 12 मिशन 10 दिन 4 घंटे 36 मिनट और 25 सेकंड का था। कॉनराड और एलन 31 घंटे तक चांद की जमीन पर रहे थे। अपोलो 12 की खास बात यही थी कि इसे जहां उतरना था वहीं उतरा था। ये चांद पर ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का समुद्र पर उतरा था, जबकि अपोलो 11 इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वो सही जगह पर नहीं उतरा था। अपोलो 12 की सही तस्वीरें मिल सके इसके लिए नासा ने इस बार कलर कैमरा भेजा था, लेकिन गलती से एलन बीन ने कैमरा सूरज की तरफ कर दिया, जिससे ये खराब हो गया। 20 नवंबर को गलती से चंद्रयान का एक रॉकेट चांद की सतह पर गिर गया, जिससे अगले 1 घंटे तक चांद पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अपोलो 12 का चंद्रयान 24 नवंबर 1969 को दोपहर 3:58 और 24 सेकंड पर प्रशांत महासागर में गिरा। इसका यान अभी वर्जीनिया एयर एंड स्पेस सेंटर में रखा हुआ है। भारत और दुनिया में 24 नवंबर को ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। आइए देख लेते हैं कि वो क्या है। 1963 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ऑसवाल्ड की हत्या की गई। 1926 में प्रख्यात दार्शनिक श्री अरविंदो को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। 1966 में कांगो की राजधानी किंशासा में पहला टीवी स्टेशन खुला। 1986 में तमिलनाडु विधानसभा में पहली बार एक साथ विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया था। 1988 में दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहोमा को अयोग्य करार दिया गया। वो मिजोरम से कांग्रेस के सांसद थे। 1990 में चेकोस्लोवाकिया में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे नेतृत्व ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर एक नए युग की शुरुआत की थी। 1992 में चीन का घरेलू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें 141 लोगों की मौत हो गई थी। 1998 में एमाइल लाहौद ने लेबनान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 1999 में एथेंस में हुए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की कुंजू रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता था। 2001 में नेपाल में माओवादियों ने सेना व पुलिस के 38 जवान मार डाले थे। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 8 साल के निर्वासन के बाद अपने देश लौटे थे। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए।
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।